नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 23 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में है। तो निम्न में कौन सा काल होता है? जो संसद की पहली बैठक का पहला घंटा होता है, यानी पहला घंटा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो संसद शुरू होती है तो उस टाइम का जो होता है पहला घंटा, तो उसे क्या कहते हैं? क्या शून्य काल कहते हैं, प्रश्न काल कहते हैं, आधे घंटे की चर्चा कहते हैं, या अल्प अवधि चर्चा कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न काल। क्या होता है? जो पहला घंटा होता है तो उसे प्रश्न काल कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। पहले का सही आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए हेनरी हेनरी बिबियन, कौन सा? हेनरी बिबियन ड्रोजिया का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध किस आंदोलन से होगा? क्या थियोरिसोफिकल से आंदोलन से होगा, या रामकृष्ण आंदोलन से होगा, युवा बंगाल आंदोलन से होगा, या प्रार्थना समाज से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किससे संबंधित है इनका? युवा बंगाल विभाजन से। किससे? युवा बंगाल आंदोलन से। युवा बंगाल बंगाल आंदोलन से होगा। सही आंसर क्या होगा? दूसरे का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? तो क्या दर्शाती हैं ये? क्या डीजन रेट दर्शाती है, स्थिर अवस्था दर्शाती हैं, या रीजन रेट दर्शाती हैं, या उत्तरिक अवस्था दर्शाती हैं? तो क्या दर्शाती हैं? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो क्या दर्शाती हैं? डीजन रेट दर्शाती हैं। क्या? डीजन रेट। सही आंसर क्या होगा 3 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। 3 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गटका मार्शल आर्ट, कौन सी? गटका मार्शल आर्ट एक रूप से इसे कहाँ खेला जाता है? तो जो गटका मार्शल आर्ट है एक रूप से कहाँ खेला जाता है इसे? क्या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या पंजाब में? तो कहाँ पर होती है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कहाँ पर होती है ये? कहाँ होगी? पंजाब में। किस राज्य में होती है? पंजाब में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? तो लगी हुई नहीं पूछा है, तो किस राज्य की सीमा जो चीन से नहीं लगती है? क्या उत्तराखंड की नहीं लगती, पश्चिम बंगाल की, जम्मू कश्मीर की, या सिक्किम की? तो किसकी नहीं लगती है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी नहीं लगती? जम्मू कश्मीर की। किसकी नहीं लगती चीन के साथ? जम्मू कश्मीर की। सही आंसर क्या होगा? 5 का सी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रभाव बराबर होने पर सेल डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सेल का जो भीतर और बाहर का जो वो प्रभाव होता है बराबर हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसे? क्या फेलिसिट कहते हैं, आइसोसिट टॉनिक कहते हैं, या स्फूर्ति दाब कहते हैं, या हाइड्रोपोटिनिक कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कह सकते हैं? फ्लैकी सीट। क्या कहते हैं उसे? फ्लैकी सीट कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चौथे आखिरी, देखिए चौथे आखिरी भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा अनुशंसा में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो किस योजना का प्रारंभ किया गया था? किसमें? देखिए चौथे भारतीय सुचेतक में। तो किसका किया गया? क्या यूथ पार्लियामेंट का किया गया था, मॉडल पार्लियामेंट का किया गया था, या यंग पार्लियामेंट का, या ऑल इंडियन पार्लियामेंट का? तो किसका किया गया था? सही आंसर क्या होगा 7 का? किसका? यूथ किसका? यूथ पार्लियामेंट का। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से किस धर्म में कौन सा ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो किस धर्म में मनाया जाता है ईस्टर और गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाए जाते हैं? ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में? क्या सिख में, पारसी में, इस्लाम में, या ईसाई धर्म में? तो किस में होता है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होता है? ईसाई धर्म में। किस में होता है? ईसाई धर्म में। 9 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है वो आगरा से कहां तक होगा? क्या अमृतसर तक होगा, कोलकाता तक होगा, मुंबई या दिल्ली तक? तो कहां तक होगा? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कहां तक होगा? आगरा से कहां तक है? ये मुंबई तक। कहां तक होगा ये? आगरा से मुंबई। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जो कौन सा है ये? 3 होगा। कौन सा? हाईवे का नंबर राजमार्ग 3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सातृप्त जल वाष्प की चाप यानी दबाव को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कौन सी? शत प्रतिशत को क्या कहते हैं? जलीय तनाव कहते हैं, पृष्ठीय तनाव कहते हैं, निरपेक्ष चाप कहते हैं, या आंशिक चाप यानी दबाव कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं उसे? जलीय तनाव। क्या कहते हैं? जलीय तनाव कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 10 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रामायण किसने लिखी? तो रामायण किसने लिखी है? क्या वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, विष्णु शर्मा ने, या अमर सिन्हा ने? तो किसने लिखी है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखी है? ये वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 11 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार क्या होगा भारतीय संविधान में? तो ये किस अनुच्छेद में आता है? जीवन का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 21 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। तो ये क्या है? ये क्या मूल नियमावली होगी? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार? तो क्या होगा? ये 12 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, ना ही ये नियमावली होगी, नहीं मौलिक कर्तव्य, ना ही मूल कर्तव्य हो गए। मौलिक कर्तव्य ये क्या है? मौलिक अधिकार होगा। क्या ये? मौलिक अधिकार। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? डी। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही, कौन सा? दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही किसने किसने शुरुआत की थी इसकी? क्या अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या हुमायूं ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है? पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल जो खेल था तो कब हुआ था वो? क्या 1942 में, 1914, 1990 या 1930 में? तो कब हुआ था? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था ये? 1930 में। कब? 1930। कब हुआ था ये? 1930 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है? निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति कौन सी पदधाति से संबंधित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? जो पदधाति होती है उससे संबंधित कौन सा नहीं होगा? क्या शोल्डर श्रग नहीं होगा, डिप नहीं होगा, रन थ्रू नहीं होगा, या औपचारिक रन नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? अप्रोचर रन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? वॉलीबॉल खेल का कीडम स्थान कौन सा? कीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? वॉलीबॉल का जो कीड़ा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। जो खेलते हैं उसे, खेलने का जो स्थान होता है, क्या डायमंड, रिंग या फील्ड कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? कोर्ट। क्या कहते हैं उसे? कोर्ट कहते हैं। जो कोर्ट में खेला जाता है, कुछ इस तरीके का होता है वो, इस तरीके का चार उलंग बना होता है इस तरीका। तो उसे सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का कहता है? डीएनए, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? जो डीएनए में आपको देखा हाथ में जो कट वगैरह लग जाता है उसमें जो आगे जो प्लेटें होती हैं वो आगे रुक जाती हैं, तो किसके द्वारा? क्या इंट्रोन्यूमिक्स फ्लेक्स के द्वारा, यूज के द्वारा, या प्लाइडमिक्स के द्वारा, एसो एसो न्यूरिकल्स के द्वारा, या रिकोडेम्स नेट डीएनए के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है ये? सही आंसर क्या हो सकता है? किसके? एंडोन्यूरिकल यस के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 17 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है 18 कहता है? सातवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण कहलाता है? किसके? सातवाहनों के द्वारा।
इस किसका, देखिए तांबा और चांदी का जो मिश्रण था तो वो क्या कहलाता है कि टका, जीतल, पोटीन या निस्क, तो क्या कहलाता है ये 18 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं इसे, पोटीन, क्या कहते हैं इसे, पोटीन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुवाली मुहाने पर स्थित है, तो जुवाली कौन सा, जुवाली मुहाने पर स्थित कौन सा बंदरगाह होगा, क्या कोचीन होगा, मोरमुआगू होगा, नया मैंगलोर होगा या मुंबई होगा, तो कौन सा होगा इसमें से 19 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, मोर मुआगाऊ, कौन सा होगा, मोर मुगाऊ। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी, देखिए निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है, तो दुर्घटना बीमा के लिए कौन सी होगी, क्या मेक इन इंडिया होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगी, अटल पेंशन योजना होगी या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगी, तो कौन सी होगी इसमें से 20 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, मार्च और जून के जो बीच उगाई जाने वाली फसलें हैं तो क्या कहलाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें, रेशेदार फसलें, खरीफ की फसलें, शीतकालीन फसलें, तो ये क्या कहलाती हैं, 21 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहलाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें, क्या कहलाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती है। 21 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, संविधान में संसद के संपादन कार्यों के लिए किन भाषाओं का उल्लेखित है, तो संविधान में जो कौन सी संपादन की जो भाषाएं हैं, तो जो कार्यकाल जो उसमें जो लिखा पढ़ती होती है तो उन किस भाषा में होती है, तो सही आंसर क्या होगा 22 का, तो किन भाषा में होती है, क्या अंग्रेजी तमिल होगी, उर्दू और ओराऊ अंग्रेजी होगी, हिंदी और उर्दू होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी, तो कौन सी होगी 22 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, हिंदी और अंग्रेजी, कौन सी होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 22 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है, देखो बोरो स्प्रूस जल संधि निम्न में से किससे जोड़ती है, तो कौन सी बोरो स्प्रूस तो जल संधि है जो किससे जोड़ती है, क्या काला सागर और कैम्पशियर सागर से, काला सागर और मारमरा सागर से, लाल सागर और भूमध्य सागर से, लाल सागर और काला सागर से, तो किससे जोड़ती है, 23 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे जोड़ती है ये, किससे, काला सागर को मारमरा सागर से, कौन सा, मारमरा सागर से जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 23 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का समापन करता है, तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय राजगान का सम्मान करना करना क्या है ये, क्या मूल नियमावली होगी, नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे, मौलिक अधिकार होगा या मौलिक कर्तव्य होगा, तो देखिए किसकी, झंडे की और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी जो सम्मान करने का जो हमारा अधिकार है वो किस में आता है। 24 का सही से क्या होगा, तो किस में आता है, ये क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य होगा, क्या होगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो ये 51 के अनुच्छेद 51 के ए में होंगे, इसमें अनुच्छेद 51 के ए में। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है, मेक इन इंडिया, कौन सी मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी, क्या 2014, 2015, 2012 या 2013 में, तो कब की गई थी। सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कब की गई थी 2014 में, कब की गई थी 2014। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 25 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का कहता है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के लिए ऋणों पर वसूल करता है वह क्या क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, जो लंबी अवधि के लिए ऋणों पर वसूल करती है, कौन करती है, आरबीआई, तो क्या कहलाती है, पुनः खरीदरी दर कहलाती है, बैंक दर, प्रति पुनः खरीदरी दर कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाती है 26 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहलाती है, बैंक दर, क्या कहलाती है, बैंक दर। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 26 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27।
देखिए 27 क्या कहता है, कौन सा देशज खेल, कौन सा कलरी पटायुंडू, कौन सा है कलरी पड़ायुडू, मूलतः किस राज्य का है, तो किस राज्य का हुआ, तो कर्नाटक का, असम का, मध्य प्रदेश का या केरल का, तो किसका होगा ये 27 का सही आंसर क्या है, तो किसका है ये केरल का, किस राज्य का है ये केरल का, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 27 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है 28 का कहता है किस रेट को गिरफ्तारी के मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है, तो किस रेट को कहा जाता है, क्या सरली ए अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रसरण रेट को, या मेंटरेस परमादेश को, या निषेध को, या बंदी प्रत्यक्षीकरण को, तो किसे कहा जाता है, 28 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैवियस कॉपरेशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा सही आंसर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित किया गया है, तो देखिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा ये किस में आती है, तो ये देखिए मौलिक अधिकार है, किसमें अनुच्छेद 21 के ए में होगा, किसमें अनुच्छेद 21 के ए में, ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कब जोड़ा गया था ये 2002 में, कब जोड़ा गया था ये 2002 में, 2002 में ये जोड़ा गया, तो किस बच्चे क्या 6 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, तो कितने आयु के बच्चों के लिए ये 6 से 14 वर्ष के लिए, कितने 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनके लिए, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है निम्न में से कौन सी निशानेबाजी निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है, तो नहीं है पूछा है किसी निशानेबाजी से, क्या जयवर्धन सिंह राठौर नहीं होंगी, सुशील कुमार नहीं होंगी, जीतू राय या अभिनंदन बिंद्रा नहीं होंगी, तो कौन नहीं होंगी इसमें से, 30 का सही आंसर क्या होगा, कौन सुशील कुमार, कौन नहीं होंगे, सुशील कुमार, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 का कहता है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया, तो किसके, देखिए अशोक ने धम्म यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसका किया गया था, क्या समाहर्ता का, राजकाश का, बौद्धिक सात्विक का, या धम्म महापात्र का, तो किसका निर्माण कराया था, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो इसका धम्म महापात्र का, किसका कराया, धम्म महापात्र, सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का कहता है स्टैचू ऑफ द लिबर्टी, स्टैचू ऑफ द लिबर्टी किस शहर में स्थित है, तो किस में होगा, क्या लंदन में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, या वाशिंगटन डीसी में, तो किस में है ये 32 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर होगा ये, न्यूयॉर्क में होगा, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का कहता है नृत्य नाट्य देखिए नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित हुआ, तो किससे हुआ, क्या संगीत से, नृत्य कला से, कठपुतली के खेल होगा, मार्शल आर्ट है, तो क्या है ये सही आंसर क्या होगा 33 का, तो क्या है ये नृत्य कला है, क्या होगा ये नृत्य कला, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का कहता है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो मुस्लिम लीग इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 1905 में, 1907, 1904 में, 1906 में, तो कब हुआ था, 34 का सही आंसर क्या हुआ, तो कब हुआ था 1906 में, कब हुआ था 1906, सही आंसर क्या हुआ, तो डी होगा, क्या हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का कहता है यूरियल अम्ल, देखिए यूरिकल अम्ल का ठोस कणों में जवाब कौन सा जमाव के कारण हुई जड़ों में कौन सा सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे, वात रक्त गाउट कहा जाता है, या आपात तानिका कहा जाता है, आपात निका कहा जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, या गाठिया कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, 35 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं, वात रक्त कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, वात रक्त, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का कहता है पीएन, देखिए पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो कौन सी होती हैं, क्या डेप्लीकेशन
और ड्रॉप होती है, टॉपिंग और ड्रॉप फोक्ट होती है, या डायूफ्यूजन या ड्रॉप फोक्ट होती है, डिप्लेशन और डोपिंग होती है। तो कौन सी होती है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है? डिप्रोलेक्शन और डोपिंग होती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 36 का? डी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 का कहता है स्पेशल ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है? तो कितने साल में होता है? कि 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में या 1 साल में? कितने साल में होता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने में? 4 साल में। कितने में होता है? 4 साल में। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 से कहता है किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहर के वातावरण में निरपेक्ष रहता है जिसमें अवशोषित या उत्सर्जनित ऊष्मा को मान शून्य होता है? तो किसमें होता है? क्या रुद्र धूम के प्रक्रम में, चुंबकीय प्रक्रम में, या समय आयतन तानिक प्रक्रम में, या समतापी प्रक्रम में? तो किसमें होता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें होता है? रुद्रक धूम प्रक्रम में। सही आंसर क्या होगा 38 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 का कहता है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाइयों तक उत्पन्न होता है तो डॉट डॉट कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? क्या हाइड्रोडोक्सेराइड्स कहलाता है, पॉलीसेक्रोराइड्स कहलाता है, ओलंपिक गैरो सेक्रोराइटर्स कहलाता है, या मोनोसेक्रोराइटस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कहलाता है ओलंपिक ओली गैसोस गैरोकेसिक राइस। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या कहलाए? सी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 का कहता है राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा सकता है, जा रहा है? किसे राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो किसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को कच्छ की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी को अरब सागर से हिंद महासागर को, या मन्नार की खाड़ी से पाक खाड़ी को? तो किसे जोड़ा जा रहा है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किसे मन्नार की खाड़ी से, किसे जोड़ा जा रहा है? मन्नार की खाड़ी से पाक की खाड़ी को। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 का कहता है भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? तो कब मान्यता दी थी? किसे? राष्ट्रगान को। ठीक है, गान होगा ये। कब मान्यता दी गई? क्या 1949 में, 1950 में, 1947 में, 1948 में? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कब दी गई थी? 1950 में। कब दी गई थी? 1950 में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का कहता है देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श, कौन सा परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो देखिए किसके न्याय का मामले में तो किसका होगा परामर्श देने का कर्तव्य? तो किसका? उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनका होगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, या महाअधिवक्ता का? तो किसका होता है? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होता है? महान्यायवादी। किसका होगा? न्यायवादी का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 42 का? सी। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कहता है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? या 7वीं में, 8वीं में, 5वीं में, या छठी पंचवर्षीय योजना में? किस में दिया गया था? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? वो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी होगी? छठी पंचवर्षीय योजना होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 43 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा बल लगाने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न कौन सा प्रत्यायन बल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाता है? क्या तनन प्रतिबल के में, सेंट्रिकल प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल के में, अभिलंब प्रतिबल के में? तो किस में जाना जाता है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? कर्तन प्रतिबल। कौन सा होगा? कर्तन प्रतिबल होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 44 का? सी। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का कहता है हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जो हीरे होते हैं उनके लिए कौन सा होगा? क्या नासिक जिला, पन्ना जिला,
कांचीपुरम जिला होगा या कौन सा कोरापुट जिला होगा, तो कौन सा होगा 45 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है पन्ना जिला, कौन सा होगा वो पन्ना जिला होगा, सही आंसर क्या होगा बी होगा, तो होगा 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो राज्य के नीति ने जो निर्देशक सिद्धांत है उनसे क्या तात्पर्य है, क्या सामान्य अधिकार है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार होंगे या मौलिक कर्तव्य होंगे, तो क्या होगा ये 46 का सही आंसर क्या है, तो क्या होंगे ये, क्या होंगे, क्या होंगे राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 का कहता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो जो विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी तो किसने रखी थी, क्या कृष्णदेव राय और नरसिम्हा ने रखी थी, अच्युतन राम सिंह और राम राय और कृष्ण देव ने रखी थी, हरिहर और बुक्का वीर नरसिंह या अरुच राय ने, तो किसने रखी थी, सही आंसर क्या होगा 47 का कौन, हरिहर और बुक्का, कौन होंगे हरिहर और बुक्का, सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, 48 का कहता है कौन सा इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किस में होगी, क्या कर्नाटक में होगी, केरल में होगी, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, तो किस में होगी 48 का सही आंसर क्या है, तो कहाँ पर है ये केरल में, किस राज्य में है ये केरल में, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 का कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, क्या वाहंग को, होलंग जुआंग को या यापसुंज को या तारिम को, तो किसको कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो किसे कहते हैं हवांग हीन को, किसको हवांग हीन, हवांग हीन को, सही आंसर क्या होगा ए होगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, 50 का कहता है निम्न में से किस ग्रह को संध्या का तारे के नाम से जाना जाता है, तो संध्या के तारे के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, या बुध को, मंगल को, बुध मंगल या पृथ्वी को या शुक्र को, तो किस ग्रह को कहते हैं, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो किसको शुक्र ग्रह को, किसको कहते हैं शुक्र को, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा डी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।